नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल में आज हम कक्षा 9 की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे आज हम कक्षा 9 हिंदी का पहला पाठ साखी का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं, सतगुरु हम शूरी झिकरी एक कहा प्रसंग, अबरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो सतगुरु अर्थात हमारे गुरु जी ने, तो कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने हमशु यानी हमसे रीझ कर का मतलब होता है प्रसन्न होकर या फिर खुश होकर। तो हमारे गुरुदेव ने हमसे प्रसन्न होकर एक प्रसंग कहा। प्रसंग मतलब एक उपदेश दिया। तो हमारे गुरु जी ने हमसे प्रसन्न होकर हमें एक उपदेश दिया, और उस उपदेश को सुनने के बाद क्या हुआ, कहते वर्षा बादल प्रेम का। प्रेम का मतलब ईश्वर का प्रेम और भक्ति। तो कैसा बादल है? ईश्वर की प्रेम और भक्ति रूपी बादल। ठीक है। तो उस उपदेश को सुनने के बाद ईश्वर के प्रेम और भक्ति रूपी बादल की बरसात हुई। वर्षा बादल प्रेम का यानी उस उपदेश को सुनने के बाद ईश्वर की भक्ति और प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई, और उस बरसात में भीज गया सब अंग। हमारा अंग अंग भीज गया, अर्थात मेरा अंग अंग भीग गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा यही कहा गया है। रिवीजन करना हो तो आप इसे ऐसे कहेंगे कि हमारे गुरुजी ने हमसे प्रसन्न होकर हमें एक उपदेश दिया, और उस उपदेश को सुनने के बाद ईश्वर की भक्ति और प्रेम रूपी बादलों की वर्षा हुई, और उस बरसात में हमारा अंग अंग भीग गया। आगे, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुर संतोषिए हौश रही मन माही। तो यहाँ पर कहते कि राम नाम, कबीर दास जी कहते कि हमारे गुरु जी ने हमें राम का नाम दिया है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आप पढ़ने जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपको फीस देनी पड़ती है। तो वो एक तरह से गुरु दक्षिणा होती है कि सर जी आपने हमको पढ़ाया है, इसके बदले में आप इतना पैसा ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने हमें राम का नाम दिया है, और राम नाम के पट तरे मतलब बदले में, और राम नाम के बदले में देने के लिए, देवे को यानी देने के लिए कछु ना है, कुछ नहीं है, अर्थात मेरे पास कुछ नहीं है। भाई अध्यापक ने आपको स्कूल में पढ़ाया, आपने पैसा दे दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे गुरु जी ने मुझे राम का नाम दिया है, यानी मेरे गुरु ने जो मुझे राम नाम का महत्व समझाया है वो अमूल्य है। ठीक है। तो आप इसे बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही कह सकते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का महत्व समझाया है, और राम नाम अमूल्य है, और उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब क्या ले गुरु संतोषी, अब आगे कहते क्या ले, यानी क्या दे दूं मैं अपने गुरु को कि संतोषी, कि मुझे संतोष मिल जाए। अर्थात मैं ऐसा क्या दे दूं अपने गुरु को कि मुझे संतोष मिल जाए। हौस रही, हौस मतलब अभिलाषा, रही मतलब रह गई, मनमाही यानी मन में ही रह गई। मेरी ये अभिलाषा मन ही में रह गई, क्योंकि राम नाम के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो इसे कैसे लिखेंगे? कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे जो राम नाम का महत्व समझाया है वो बहुमूल्य है या फिर अमूल्य है, और इस राम नाम के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं गुरु को ऐसा क्या दे दूं कि मुझे संतोष मिल जाए। हौश रही मनमाई, ये अभिलाषा मेरे मन में ही रह गई।
अगर आप और सुंदर लिखना चाहें तो थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा के लिख दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान से अधिक मूल्यवान वस्तु इस संसार में और कुछ नहीं है और इसका मूल्य कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। आगे चलें। ज्ञान प्रकाशा गुर मिल्या, सो जिन बिसरि जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिल आय। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्य गुर मिल्या, तो गुर मतलब गुरु, अध्यापक, शिक्षक, तो गुरु मिल्या यानी गुरु मिलने पर क्या होता है? ज्ञान प्रकाश्य, ज्ञान का प्रकाश होता है, अर्थात गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। सो जिन बिसर जाए, सो यानी उस गुरु को, जिन बिसर जाए मतलब भूलना, जिन नहीं चाहिए, और इसीलिए उस गुरु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद अर्थात जब ईश्वर की कृपा होती है, जब गोविंद कृपा करी यानी कृपा करते हैं, तो जब ईश्वर की कृपा होती है तब गुरु मिल आए, तब गुरु मिलते हैं। यानी सच्चा गुरु तभी मिलता है जब गोविंद की कृपा होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है। तो इसे आप ऐसे पढ़ेंगे कि सच्चा गुरु मिलने पर, इसका मैं रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन मैं इसलिए कराता हूँ कि आप लोग इसे लिखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया या फिर सुंदर तरीके से वर्णन करना हो तो आप इसका वर्णन इस तरह से करेंगे। पहले मैं समझाता हूँ मतलब, फिर उसके बाद मैं उसे आपको अच्छी तरह से विधिवत ढंग से बताता हूँ, ठीक है। तो सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और ऐसे गुरु को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा गुरु तभी मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। आगे कहते हैं, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि वे पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। तो कबीरदास जी कहते हैं, देखिए पहले बात तो आप यहाँ पे समझिए, कुछ वर्ड लिखे गए हैं। जैसे पहला तो लिखा गया है माया, माया मतलब ये संसार जो है ये माया से भरा हुआ है। तो ये संसार जो है माया का है। जैसे बहुत पैसा चाहिए किसी को महंगा मोबाइल चाहिए, किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को बड़ा घर चाहिए, तो सबके अपने अपने विचार हैं जिन्हें सब कुछ पाना है, किसी को कुछ हासिल करना है। तो माया है ये संसार। और ये दीपक आपने देखा होगा कि जब रात में दीपक जलता है तो तरह तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उस दीपक में जलकर मर जाते हैं। नर मतलब मनुष्य, पतंग मतलब कीट पतंग, वही कीड़े मकोड़े। तो ये जो माया है ना, ये संसार के लिए लिखा गया है। दीपक मतलब एक एग्जाम्पल दिया गया है कि दीपक की भांति जो पतंग होते हैं, कीट पतंगे होती हैं, वो दीपक में जलकर मर जाती हैं। अब इसको जोड़ कर पढ़िए कैसे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से लोभ कर या फिर दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर पतंग मतलब कीट पतंग जल कर मर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार नर मतलब मनुष्य भी मोह माया के इस आकर्षण के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। भाई किसी को पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं, भागते भागते एक दिन बूढ़े होकर मर गए, अपने जीवन का महत्व ही नहीं समझ पाए। किसी को बड़ा घर चाहिए तो माताएं बहनें तो परेशान रहती हैं कि फलाने के घर में आज झगड़ा काहे नहीं हो रहा, रोज़ तो होता है, आज कैसे बच गए। तो लोग इसी में परेशान हैं, इस दुनिया में, इस मोह माया में। तो वही एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर कीट पतंग जल कर मर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार नर भी अर्थात मनुष्य भी इस मोह माया के आकर्षण के जाल में फंसकर खुद को या फिर स्वयं को नष्ट कर लेता है। अभ्रमि भ्रमि वे परंत, भ्रमि मतलब घूम घूम कर, मंडरा कर या फिर भ्रमित होकर, ईवे पड़ंत, ईवे मतलब इसमें, पड़ंत मतलब पढ़ता रहता है, घूम घूम कर इसी में पढ़ता रहता है। जैसे कीड़े होते हैं कि एक कीड़ा जल गया तो दूसरा कीड़ा ये नहीं सोचेगा कि उस दीपक के पास ना जाओ नहीं तो जल जाओगे, नहीं, वो भी जाएगा।
आप रात में दीपक जला लीजिए और देखिए उसके पास कैसे कीड़े आते हैं। बरसात के मौसम में दीपक जला लीजिए और देखिए इतने कीड़े आ जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि अभी तक ये हमारे आसपास रहते थे, हमको पता भी नहीं था। अब कहे कबीर गुर ज्ञान थे। अब आगे, पहले ये नहीं समझ में आया ना, पहले हम इसको क्लियर करते हैं। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर कीट पतंग जल कर मर जाते हैं, उस दीपक से जल कर मर जाते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य भी मोह माया के इस आकर्षण के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है और भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, और इसी आकर्षण में या फिर इसी मोह माया में बार बार पड़ता रहता है या फिर बार बार फंसता रहता है। हम दूसरों को देखकर भी ये नहीं समझ पाते, जैसे कीड़े दूसरों को देखकर नहीं समझ पाते कि दीपक के पास जाएंगे तो जल जाएंगे, वैसे ही हम लोग दूसरों को देखते हैं कि फलाना आदमी परेशान है तो हम भी लगे हैं, यानी हमें अकल नहीं आती। तो भ्रमी भ्रमी में पड़त, यानी हम भी इसी में बार बार फंसते रहते हैं। अब कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान थे, कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान मतलब ज्ञान, तो गुरु ज्ञान थे यानी गुरु से ज्ञान प्राप्त करके। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति मिल सकती है, लेकिन एक आध उपरंत, लेकिन एक आध ही उपरंत, अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि सबको मुक्ति मिल जाए। इस संसार के आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि एक आध उपरंत, यानी एक आध उपरंत मतलब एक आध लोग, कोई विरला प्राणी ही ऐसा होता है जो उबर जाता है, अर्थात जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अमर हो जाता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन वर्ड्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर लिखा तो बड़ा छोटा है लेकिन आप बता तो बहुत मोटा रहे हैं। तो इसके लिए ये समझिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान थे, इस सिर्फ इतने का मतलब कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति मिल सकती है, यानी इस बंधन से, इस जाल से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन सबको मुक्ति नहीं मिलती। एक आध उपरंत, एक आध लोग, अर्थात इस संसार से कोई विरला प्राणी ही ऐसा होता है, या फिर इस संसार में कोई विरला प्राणी ही ऐसा होता है जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उबर जाता है, अर्थात अमर हो जाता है। ठीक है, यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। जैसे एक बार आप पैसा कमाते कमाते मर गए तो फिर से दोबारा जन्म लेके आपको धरा पर आना है, ऐसा संत लोग कहते हैं। इसके बारे में आप अपने माता पिता से पूछिएगा, वो आपको विधिवत बताएंगे। मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसका रिवीजन करें आसान शब्दों में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर कीट पतंग जल कर मर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी इस मोह माया के इस मोह माया के आकर्षण के जाल में फंसकर, या फिर इस मोह माया के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। ठीक है, और भ्रमी भ्रमी ये पड़ंत, और बार बार या फिर भ्रमित होकर या फिर घूम घूम कर इसी में फंसता रहता है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति संभव है, एकाध उपरंत, लेकिन सबको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस संसार में कोई विरला प्राणी ही ऐसा होता है जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अमर हो जाता है। ये विरला प्राणी, ठीक है, वाह है, वाह से वट, ठीक है, बा नहीं है, बिरला नहीं है, वाह है, तो विरला प्राणी। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार और रिवीजन करा दूं एकदम आसान शब्दों में, देसी लैंग्वेज में। तो इसे ऐसे लिखना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर कीट पतंग जल कर मर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी इस मोह माया के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है और बार बार इसी जाल में फंसता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके इस बंधन से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन एकाध उपरंत, लेकिन सबको मुक्ति मिल जाए ये संभव नहीं है, या फिर ये आवश्यक नहीं है। इस संसार में कोई विरला प्राणी ही ऐसा होता है जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उबर जाता है या फिर अमर हो जाता है। जब मैं था तब गुरु नहीं,
अब गुरु हैं हम नाही। अप्रेम गली अति शांकरी, तामे दो न समाही। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जैसे कुछ बच्चे कोचिंग पढ़कर आते हैं तो वो कक्षा में गुरुजी को बड़ा परेशान करते हैं कि अरे गुरुजी से ज़्यादा तो हमको आता है, हम पढ़ के आए हैं। बताते नहीं वो चीज़, लेकिन उनको उनकी बोली से, उनकी भाषा से, उनके व्यवहार से ये पता चल जाता है कि ये बच्चा पढ़ के आया है। ठीक है, तो वो लोग बच्चे जो होते हैं ना, वो कक्षा में टीचर को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ जाता है कि हमको ये चीज़ तो आती ही है और इनसे अच्छी आती है जो पढ़ा रहे हैं, इनसे अच्छा तो हम ही पढ़ा दें। लेकिन अगर बोर्ड पर पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो जब मैं था अर्थात जब मुझ में अहंकार था, तब गुरु नहीं, तब मैं गुरु की जो इज्जत है, जो मान सम्मान है, वो नहीं करता था। क्योंकि आपको लगता है ना कि गुरु से ज़्यादा तो मुझे ही आता है, तो आप उनकी इज्जत नहीं करते, बात बात पर बोलते रहते हो, बिना बात की बात बोलते रहते हो, तो वो चीज़ होता है, तो आप सम्मान नहीं करते गुरु का जब आपके अंदर अहंकार आ जाता है। तो जब मैं था, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में अहंकार की भावना थी, अर्थात जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, तब गुरु नहीं, तब गुरु का मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं था। सच बात है, आपको लगता है कि आप ही महाबली हैं, आप ही बाहुबली हैं और आपसे ज़्यादा किसी को नहीं आता। अब गुरु हैं, अब वो कहते हैं कि अब गुरु हैं, अर्थात अब मेरा अहंकार जो है ना, हम ना है, हम मतलब ये जो मेरा अहंकार था कि हम है, बाकी दुनिया पानी कम है, वो हम यानी जो अहंकार था ना है, वो समाप्त हो गया। अब गुरु हैं, अर्थात अब मैं गुरु से, आप ऐसे कह सकते हैं कि अब मैं गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखता हूँ, समझ रहे हैं, और हम ना है और मेरा अहंकार समाप्त हो गया। थोड़ा सा हार्ड हो गया आपके लिए, आसान शब्दों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, यानी जब मुझ में अहंकार था, तब गुरु ना आए, तब मेरे हृदय में गुरु के प्रति कोई स्थान नहीं था, या फिर मेरे हृदय में गुरु का कोई स्थान नहीं था। अब गुरु हैं, लेकिन अब मैं गुरु के महत्व को समझ गया हूँ, और हम ना आए और मेरा हम जो है, मेरा अहंकार है, वो समाप्त हो गया है। अब प्रेम गली, जो प्रेम की गली है ना, जो हृदय की प्रेम रूपी गली है, या फिर जो प्रेम रूपी हृदय की गली है, वो अति शांकरी, वो अत्यंत शकरी है, तंग है। शकरी मतलब तंग, तो वो अत्यंत तंग है। तामे दो न समाहि, तामे उसमें, उस गली में दो, यानी दो विपरीत भाव न समाहि, एक साथ नहीं समा सकते, या फिर एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखेंगे कि जब मेरे अंदर अहंकार था, तब गुरु का मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं था, लेकिन अब मैं गुरु के महत्व को समझ गया हूँ और मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो हृदय की प्रेम रूपी गली है, वो अत्यंत शकरी है, अर्थात अत्यंत तंग है, और उसमें एक साथ दो विपरीत भाव नहीं समा सकते, या फिर एक साथ दो विपरीत भाव नहीं रह सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि भगति भजन हरि नाम है, अदूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। आगे वो कहते हैं कि भगति यानी भक्ति, भजन, भजन मतलब भगत, भजन सबको पता है, तो भक्ति और भजन किसका? हरि, भगवान का। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए ईश्वर की भक्ति और भजन नाव हैं, अर्थात नाव के समान उपयोगी हैं। जैसे आप समुद्र में डूब रहे हो और आपको नाव मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, बच जाएंगे। ठीक वैसे ही इस संसार में हम डूब रहे हैं, और इस संसार में ईश्वर की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी हैं। अदूजा, दूजा मतलब ईश्वर की भक्ति और भजन के अलावा, दुख अपार, अलावा अन्य सभी साधन दुख अपार, दुखों से परिपूर्ण हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए भगवान की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी हैं, और भगवान की भक्ति और भजन के अलावा सभी दूसरे संसाधन या फिर सभी दूसरे साधन
दुखों से परिपूर्ण है। अमनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, इसीलिए मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा और कर्म से। ठीक है, तो इसीलिए संसार में मनुष्य को मन से, वाचा वचन से, कर्मणा और कर्म से कबीर सुमिरन सार, सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन सार यानी हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। कबीर यानी कबीरदास जी ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य के लिए भगवान की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी हैं, और भगवान की भक्ति और भजन के अलावा अन्य साधन दुखों से परिपूर्ण हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को मन से, वचन से और कर्म से सुमिरनसार हरि नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे, कबीर चित्त चमंकिया चहुदिशि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा अबेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त, चित्त मतलब हृदय, चमंकिया अर्थात चमक गया या फिर प्रकाशित हुआ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में चमंकिया हो गया है, अर्थात उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है। और इस ज्ञान की ज्योति के फैलने से या फिर इस ज्ञान के प्रकाश के होने से वो देखते हैं कि चहुदिश की चारों दिशाओं में लागी लाई, लाई मतलब आग लगी है। किस चीज़ की? विषय वासनाओं की। किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को टीवी चाहिए, किसी को पंखा चाहिए, किसी को एसी चाहिए, किसी को साइकिल चाहिए, तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, तो चौदिश लागी लाई कि चारों दिशाओं में या फिर चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है या फिर ज्ञान की ज्योति फैल गई है, और जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। हरि सुमिरन हाथू खड़ा, कबीरदास जी कहते हैं कि हरि सुमिरन यानी भगवान के नाम का या फिर ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा जो है वो हाथू है, अर्थात हाथ में है। तो हमारे पास ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, अर्थात हमारे हाथ में ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है। अब बेगे लेह बुझाए, बेगे मतलब जल्दी से, लेह लीजिए, बुझाए यानी बुझा लीजिए, जिससे जल्दी से इस आग को बुझा लेना चाहिए। अर्थात आग को बुझाने का मतलब ये है कि हमें सांसारिक जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है, यानी ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। यही बात वो कह रहे हैं, ताकि हमें इस संसार के जाल से मुक्ति मिल जाए। लेकिन हम लोग तो इस जाल में फंसे हैं ना। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण उन्हें चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हाथ में ईश्वर के स्मरण या फिर ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, और इस घड़े से यानी इस घड़े के जल से यानी स्मरण से बेगे लेव बुझाए, यानी आप इसे ऐसे लिखिएगा, आप गड़बड़ा जाएंगे, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, जिससे शीघ्र ही इस आग को बुझा लेना चाहिए। आगे कहते हैं कि अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, अजी भड़िया शाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि अंखड़िया झाई पड़ी, अंखड़िया मतलब आँखों में, झाई पड़ी अर्थात झाई पड़ गई है, अर्थात आँखों के सामने अंधेरा छा गया है।
पंथ मतलब रास्ता, निहारी मतलब निहारी निहारी यानी देखते देखते। तो भगवान का रास्ता देखते देखते हमारी आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा है और जीभड़िया छाला पड़ा है, हमारी जीभों में छाला पड़ गया है। राम पुकारी पुकारी, राम का नाम पुकारते पुकारते, और राम का नाम पुकारते पुकारते हमारी जीभ में भी छाले पड़ गए हैं, अर्थात अभी तक हमें ईश्वर ने दर्शन नहीं दिए हैं। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की राह देखते देखते हमारी आंखें इतनी थक गई हैं कि उनके आगे अंधेरा छाने लगा है, और उनका नाम पुकारते पुकारते हमारी जीभ में छाले पड़ गए हैं, अर्थात भगवान ने उन्हें अब तक दर्शन नहीं दिए हैं। तो ईश्वर का दर्शन पाना इतना आसान थोड़ी है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है ऐसा लिख कर, ठीक है। उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। चलिए, ये आप बड़े होते जाएंगे धीरे धीरे तो आप सीखते जाएंगे कि आपके जीवन में भाग्य का क्या महत्व है। क्लास 11th में एक चैप्टर है, नोट करके लिख लीजिए, पुरुषार्थ और भाग्योदय। वो चैप्टर अच्छी तरह से पढ़िएगा, वो आपको कुछ सिखाएगा। चलिए, झूठे सुख को सुख कहाए, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। अब कबीरदास जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहाए। आपने देखा होगा कि जो थोड़े से अमीर घर के लोग हैं वो बहुत दिखावा करते हैं, गाड़ी का, मोबाइल का, अपना धन दौलत का, अपने घर का, अपने मकान का। किसी के घर में चले जाइए तो अपना घर ही दिखाते हैं कि देखिए इतना बड़ा घर है हमारा, इसमें आपका घर तो एक कमरे में समा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। यानी वही समझते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, बाकी सब तो कुछ है ही नहीं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर कबीरदास जी ये चीज़ें देखकर, ये आज नहीं है, बहुत पहले भी थी, तो ये सारी चीज़ें देखकर कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहाए। ये जो मनुष्य है ना, ये झूठे सुख को यानी सांसारिक सुख को ही सुख कहता है, अर्थात सुख मानता है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के जो ये सुख है ना, ये क्षण भंगुर है। झूठा सुख मतलब संसार का सुख क्षण भंगुर है, अर्थात संसार का सुख नाशवान है। लेकिन फिर भी मनुष्य इसे सुख कहता है, अर्थात लेकिन फिर भी मनुष्य सुख संसाधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है, यानी घर को, गाड़ी को, मोबाइल को, इन सब चीज़ों को मनुष्य सुख मानता है। तो भौतिक सुख साधन है ये, भौतिक सुख साधन यानी घर भौतिक सुख साधन है, गाड़ी घर, पैसा, ये सब कुछ भौतिक सुख साधन है। अब मानत है मनमोद, मानत है मतलब मानता है, मनमोद यानी मन में अहंकार करता है, मोद करता है, प्रसन्न होता है, और इन सब चीज़ों को देखकर वो मोद करता है, अर्थात इन सब चीज़ों को देखकर वो प्रसन्न होता है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि झूठा सुख, झूठा सुख इसलिए है क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ संसार नाशवान है। असुख कहे लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधनों को ही या फिर भौतिक सुख साधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख कहता है या फिर सच्चा सुख मानता है। तो मानत है मनमोद और मन में प्रसन्न होता है। जगत चबैना काल का, ये जो जगत है, ये जो संसार है ना, ये चबैना काल का चबैना है। काल का चबैना अर्थात ये संसार मृत्यु का चबैना है। चबैना मतलब चना, जैसे आप चना चबा जाते हैं उसी तरह से मृत्यु भी इंसानों को चबा जाती है। तो ये संसार मृत्यु का चबैना है। कछ मुख में, कुछ तो उसके मुख में जा चुका है, अर्थात कुछ लोग तो मर चुके हैं। कछ गोद, और कुछ अभी उसकी गोद में है, अर्थात कुछ लोग अभी इस संसार में हैं लेकिन वो गोद में है तो वो भी चबा ही लेगा उनको भी, ठीक है। यानी मरना तो सबको है, लेकिन फिर भी लोग इस संसार में आते हैं तो हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय घर, हमारी ज़मीन हड़प लिए, हमारा घर हड़प लिए, हमारा पैसा हड़प लिए, सब कुछ हमारा हमारा, और जब मरने लगे तो पता चला कि कुछ हमारा था ही नहीं, सब यहीं रह गया। चलिए, तो ये चीज़ें कही गई, ठीक है। हम रिवीजन करेंगे। आप देखिए इसको लिखेंगे कैसे, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार
नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधन के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है और मन में प्रसन्न होता है, जबकि यह संसार मृत्यु का चबैना है। कुछ तो उसके मुख में जा चुका है और कुछ अभी भी उसकी गोद में है। अर्थात मृत्यु का ये काम है कि वो संसार का नाश करेगी। या आप लिखना चाहें तो लिखे, नहीं तो मत लिखिएगा, बस इतना ही लिखिएगा कि कुछ अभी उसकी गोद में है और कुछ उसके मुख में जा चुका है, बस खत्म। ठीक है, आगे चले। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो ये वही है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम ना आए, वही वाला एकदम है, सेम टू सेम। तो जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, तो जब मेरे अंदर अहंकार था कि हम हैं, बाकी सब पानी कम है, तो जब मैं अहंकार में डूबा हुआ था तब हरि ना आए, तब मेरे अंदर हरि नहीं थे, अर्थात तब मैं भगवान को नहीं देख पा रहा था। तो जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब मैं भगवान को नहीं देख पा रहा था। अब हरि हैं, लेकिन अब हरि हैं, अर्थात अब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे हृदय में प्रकाशित हो गया है। अब मैं ना, और मैं जो है अर्थात जो मैं है, मेरा अहंकार है, वो समाप्त हो गया है। ठीक है, कहने का मतलब कि ईश्वर आपके अंदर ही है, बस ज़रूरत है देखने की नज़र होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप किताबें पढ़ते जाते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि ईश्वर कहाँ है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत है पढ़ने की। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझते जाएंगे। तो किताबें उठाइए, किताबों से प्यार कीजिए, क्योंकि किताबों में आपके हर सवाल का जवाब है। ठीक है, चलिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर इतना ही है कि हम इसको समझ लें। और आप अभी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत छोटे हैं, आप तो बस इसे ऐसे पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए चैप्टर है। इसको पढ़ने का मतलब जब आप ग्रेजुएट हो जाएं, बड़े हो जाएं, तब आप ये सारी चीज़ें समझना शुरू करते हैं। तो अभी केवल हम अर्थ के लिए ही काम करते हैं, अर्थ का अनर्थ नहीं करते, जितना लिखा है उतना पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब मैं था, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मैं भगवान को नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब हरि है, अर्थात हरि मतलब अब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे मन में प्रकाशित हो गया है। अब मैं ना, और मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया है यहाँ तक। सब अंधियारा मिट गया, ये सारा अंधकार मिट गया, अर्थात समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माय, जब दीपक मतलब ज्ञान रूपी दीपक देखा माय, देखा मैंने, माँ ही मतलब मैंने, देखा मतलब देखा। तो जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देखा, अर्थात ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने अंधियारा को मिटा दिया, अर्थात अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दिया है। इसको आप ऐसे लिखेंगे कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था तब मैं भगवान को नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब हरि हैं, अर्थात लेकिन अब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे मन में प्रकाशित हो गया है और मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। और जब दीपक दिखे माय, फिर इसको जोड़िएगा, जब दीपक दिखे माय यानी जब ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने, आप इसे ऐसे लिखेंगे कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दिया है या फिर दूर कर दिया है। ये नीचे वाली लाइन छोटी लग रही है क्या? जब दीपक दिखे माय यानी जब मैंने दीपक देखा, तो दीपक देखा, दीपक में क्या होता है? प्रकाश होता है ना, तो प्रकाश का मतलब ज्ञान से होता है। ठीक है, और अंधकार का मतलब अज्ञानता से होता है। जब कहते हैं ना कि ये अंधकार में डूबा हुआ है, इसका मतलब ये कि अज्ञान है, ये इसे कुछ पता नहीं है। और ज्ञान जो होता है वो प्रकाश लाता है। ठीक है, जैसे सुबह होती है तो चारों ओर सब चीज़ें दिखने लगती हैं, लेकिन जब रात होती है तो चारों ओर सिर्फ भूत ही दिखाई देते हैं कि फलाने पेड़ में भूत है, इस वाले पेड़ में भी भूत है। सुबह होने पर पता चलता है कि कुछ नहीं था। तो अज्ञानता ये कि भूत दिख रहे हैं, और ज्ञान ये कि इस पेड़ में कुछ नहीं था। तो प्रकाश हुआ, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका ज्ञान बढ़ गया, और अंधकार हुआ तो आप अज्ञान हो गए। ठीक है, तो ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दिया है। क्लियर है?
अब आगे कहते हैं, कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, अकाल पर भय लौटना ऊपरी जामे घास। अब कबीर दास जी कहते हैं कि गर्भियो अर्थात गर्व करना, गर्भियो मतलब गर्व करना। तो कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है ना, और यहाँ पर व्याप्त सभी चीज़ें हैं, वो क्षणभंगुर है। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि कबीर कहा गर्भियो, कबीर दास जी कहते हैं कि गर्व नहीं करना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं कि गर्भियो यानी मनुष्य को गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व मतलब घमंड नहीं करना चाहिए। ऊंचे देखी आवास, अपने आवास को ऊंचा देखकर, यानी धन दौलत और अपने महलों को देखकर। ठीक है, तो कबीर दास जी कहते हैं कि यह पूरा संसार और यहाँ पर व्याप्त सभी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। क्षणभंगुर मतलब समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने ऊंचे ऊंचे महल और धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए। काल ही परेव भूई लौटना, काल यानी कल, यानी एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारी चीज़ें भूई में लौटेंगी, अर्थात भूई मतलब जमीन पर, लौटेंगी अर्थात गिर जाएंगी, अर्थात कुछ ही दिनों में ये चीज़ें धरती पर गिर जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी। ऊपरी जामे घास, और इनके ऊपर घास उगाएगी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे राजा महाराजा के ऐसे महल हैं आज के समय में जो गिर गए हैं, नष्ट हो गए हैं, और उनके ऊपर घास उगाई है। तो कहने का मतलब यही कि ये सारी चीज़ें आप भले ही आज देख रहे हो, आज आपके पास है, लेकिन एक ना एक दिन ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तो कबीर दास जी कहते हैं कि यहाँ संसार और यहाँ पर व्याप्त सभी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, अर्थात आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार और यहाँ पर व्याप्त सभी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने ऊंचे ऊंचे महल और धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन, या फिर क्योंकि कुछ ही दिनों में ये चीज़ें धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगी और इनके ऊपर घास उग आएगी। अब आगे देखिए, यूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तो कबीर दास जी कहते हैं कि यूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, यानी यहाँ ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल। कहने का मतलब यहाँ संसार सेंबल के फूल के जैसा है या फिर सेमल के फूल की तरह है। सेमल का फूल क्या होता है? तो सेमल का फूल लाल रंग का होता है और ये जब खिलता है तो सबको आकर्षित कर लेता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। लेकिन ये आकर्षण ज़्यादा समय तक नहीं रहता, क्योंकि ये जल्दी ही नष्ट भी हो जाता है। और इसका जो फल होता है वो भी खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर रुई भरी होती है। तो वैसे ही ये संसार भी है, यानी कहते हैं यहाँ संसार सेमल के फूल के जैसा है या फिर सेमल के फूल की तरह है। ठीक है, अब सेमल का फूल क्या होता है ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब इसके आगे, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस दिस दिन के व्यवहार को, यानी 10 दिन के व्यवहार को, अर्थात इस झूठे आकर्षण को, यानी हे मनुष्य, सेमल के फूल की भांति इस संसार के झूठे आकर्षण में मत पड़ो, झूठे रंग न भूल, क्योंकि ये आकर्षण कुछ ही समय का है। ठीक है, तो कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार के झूठे आकर्षण में मत पड़ो, क्योंकि यह आकर्षण कुछ ही समय का है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको लिखनी है। तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे लिखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे कि कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह है। आप पूर्ण विराम लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सेमल के फूल के बारे में। तो आप सेमल के फूल के बारे में लिखेंगे कि सेमल का फूल लाल रंग का होता है और ये फूल जब खिलता है तो सबको आकर्षित कर लेता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर होता है। लेकिन ये आकर्षण ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि यह फूल जल्दी ही
नष्ट भी हो जाता है और इसका फल भी खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर रुई भरी होती है। फिर पूर्ण विराम लिखने के बाद आप आगे लिखेंगे, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सेमल के फूल की ही तरह संसार के इस झूठे मोह में मत पड़, क्योंकि यह झूठे रंग का है, अर्थात ये आकर्षण झूठा है या फिर यह आकर्षण कुछ ही समय का है। क्लियर है? यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे वाली लाइन का सीधा सीधा मतलब यही है। नीचे वाली लाइन को आप ऐसे लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार के झूठे आकर्षण के मोह में मत पड़, क्योंकि ये आकर्षण कुछ ही समय का है। क्लियर हो गया? इसे ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैंने बताया है। सेमल के फूल के बारे में जरूर वर्णन कीजिएगा अगर एग्जाम में आता है आपके तो। ठीक है? आगे कहते हैं, एहि अवसरि चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंति पड़ी मुख सेह। तो अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो मानव जीवन है वो अमूल्य है, अर्थात बहुत मुश्किल से मिलता है। आप लोग संतों के पास बैठिए तो वो आपको बताएंगे कि आपका जो ये मनुष्य का शरीर है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिला है आपको। आपको जितना आसान लग रहा है इतना आसानी से नहीं मिलता ये मानव शरीर। तो वही चीज़ कहते हैं कि यही अवसर, यानी जब आपको ये अवसर मिला है कि आप भगवान का नाम स्मरण कर सके। जानवर ये काम नहीं कर सकते, केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है धरती पर जो ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है, ईश्वर का नाम पुकार सकता है, और ऐसा अवसर हमें मिला है। तो हम क्या करते हैं? चेत्या नहीं। चेत्या नहीं मतलब सावधान नहीं होते। चेत्या मतलब सावधान, नहीं मतलब नहीं होते। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि यही अवसर, कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है और इस जीवन की प्राप्ति पर भी मनुष्य सावधान नहीं होता। अर्थात ये अवसर मनुष्य के लिए, ये मतलब इस शरीर की प्राप्ति मनुष्य के लिए एक अवसर है और मनुष्य सावधान नहीं होता, अर्थात मनुष्य इस जीवन का महत्व नहीं समझता। अब पशु जीव पाली देह, पशु जीव यानी एक जानवर की तरह, पाली देह अपने शरीर का पालन पोषण करता है, यानी पशु की भांति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है। यानी पशु का क्या भौतिक आवश्यकता है? कि उसको भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, सोने को मिल जाए। हमारी क्या भौतिक आवश्यकताएं हैं? कि पैसा मिल जाए, खाने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, बस यही ना, और तो कुछ है नहीं। इसके अलावा आप कुछ कर नहीं रहे हैं। भगवान का नाम तो आप शायद एक बार भी नहीं लेते। भगवान का बात छोड़िए, आप कभी अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते, इसमें भी आपको शर्म आती है। तो इस जीवन का उपयोग थोड़ी कर रहे हैं आप। इतना भी करते, चरण स्पर्श करते, तो भी आप मान लीजिए कुछ अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन उसमें भी आपको शर्म आती है। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि यही अवसर, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और इस जीवन की प्राप्ति के बाद भी मनुष्य इसका महत्व नहीं समझता और अपने शरीर का पालन पोषण जानवर की भांति करता रहता है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जानवर की भांति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है और राम नाम जानना नहीं, राम का नाम नहीं जानता, अर्थात प्रभु की भक्ति नहीं करता। मनुष्य प्रभु की भक्ति नहीं करता और अंत पड़ी, और अंत समय में मुख से मतलब धूल, और अंत समय में मुख में धूल ही पड़ेगी, अर्थात उस व्यक्ति को सब धिक्कारेंगे। ठीक है? तो इसे कैसे लिखेंगे? ज़्यादा लंबा हो गया। इसे ऐसे लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है और इस जीवन की प्राप्ति मनुष्य के लिए एक अवसर की तरह है। अवसर इसलिए क्योंकि हम भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। तो इस जीवन की प्राप्ति मनुष्य के लिए अवसर की तरह है, लेकिन मनुष्य इस जीवन का महत्व नहीं समझता और पशु के समान अपनी देह का पालन पोषण करता रहता है या फिर पशु की भांति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगा रहता है।
राम नाम जाना नहीं। मनुष्य परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं करता अंत पड़ी मुख से, और अंत में उसके मुंह में धूल ही पड़ती है, अर्थात उसे सब धिक्कारते हैं। ऐसे लिखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ तन, ये जो शरीर है हमारा, ये काचा कुंभ है। काचा मतलब कच्चा, कुंभ मतलब घड़ा है। तो ये शरीर कच्चा घड़ा है, जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है वैसा है ये शरीर। तो यहाँ तन, ये शरीर काचा कुंभ है, मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, जिसे हम फिरे साथ यानी जिसे हम अपने साथ लेकर फिरते हैं, अर्थात जिसका हम ध्यान रखते हैं, अपना समझकर उसे संभाल कर रखते हैं। ठीक है। तो लिया फिरे था साथ, इसका मतलब कबीरदास जी एक तरह से व्यंग कहते हैं कि तुम जिस शरीर को अपना समझकर सदैव उसे संभाल कर रखते हो, वह तो काचा कुंभ है, वह तो कच्चे घड़े के समान है। या फिर आप ऐसे भी लिखेंगे कि मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। ढबका लागा, ढबका मतलब थोड़ा सा धक्का लग जाए, फूट गया। तो जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा थोड़ा सा धक्का लगने पर या फिर थोड़ी सी ठोकर लगने पर फूट जाता है, टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा यहाँ शरीर भी क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। कछु न आया हाथ, और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यानी सीधा सीधा यहाँ पर आप ऐसे ही लिखेंगे कि ठीक उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है। कछु न आया हाथ ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक आप ऐसे लिखेंगे कि ठीक उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो इस पूरे को ऐसे लिखना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि लिया फिरे था साथ, यानी हे मनुष्य, तुम जिस शरीर को अपना समझकर उसे संभाल कर रखते हो, वह तो मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। तो जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे घड़े को थोड़ी सी ठोकर लगने पर ही वो टूट जाता है, और ठीक उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। यानी आग में जल, मृत्यु के बाद आग में जला देंगे, राख बचेगी और कुछ नहीं। इसीलिए वो चीज़ कहते हैं कि हाँ, मैंने भटका दिया ना आपको। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस शरीर को तुम अपना समझकर उसे संभाल कर रखते हो, वह तो मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे घड़े को थोड़ी सी ठोकर लगने पर वो टूट जाता है, वैसे ही तुम्हारा शरीर भी क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। आगे, कबीर कहा गर्भियो, देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, जौ काचली भुवंग। कबीरदास जी कहते हैं कि गर्भियोग, फिर से गर्भियो आ गया। गर्भ मतलब गर्व करना, अभिमान करना, अहंकार करना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गर्भियो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम बेकार में ही गर्व करते हो। दे ही मतलब शरीर की, देख मतलब देखकर, सुरंग मतलब सुंदरता को। तो शरीर की सुंदरता को देखकर या फिर शरीर की सुंदरता पर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम शरीर की सुंदरता पर व्यर्थ ही गर्व करते हो। बिछड़िया मिलबो नहीं, एक बार जो ये शरीर तुमसे बिछड़ गया, एक बार जो ये शरीर तुमसे बिछड़ गया तो मिलबो नहीं, तो ये तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे जो लोग मर जाते हैं वो दोबारा उस शरीर में थोड़ी आते हैं, नहीं, वो तो दूसरा जन्म लेकर दूसरे शरीर के माध्यम से धरती पर आते हैं। तो ये शरीर कितना भी सुंदर हो, ये किस काम का, क्योंकि एक बार अगर हम इससे बिछड़ गए तो दोबारा इसे नहीं पा सकते। तो बिछड़िया मिलबो नहीं, एक बार अगर तुम इससे बिछड़ गए, अर्थात एक बार अगर तुम्हारे प्राण निकल गए तो तुम दोबारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते। जो ठीक उसी प्रकार जैसे कांचली भुवंग, सांप, जैसे सांप अपनी कांचली दोबारा नहीं पहन सकता, ठीक वैसे ही मनुष्य भी दोबारा लौट कर अपने शरीर में नहीं आ सकता। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य,
तुम अपने शरीर की सुंदरता को देखकर उस पर बेकार में ही गर्व करते हो। जिस प्रकार सांप अपनी केचुली को दोबारा नहीं धारण कर सकता, या फिर आप थोड़ा सा बढ़ा कर लिखना चाहें तो और सुंदर हो जाएगा कि जिस प्रकार सांप के शरीर से उसकी केचुली छूट जाती है तो वह पुनः उसे शरीर पर नहीं धारण कर सकता, ठीक उसी प्रकार यदि तुम्हारे प्राण इस शरीर से निकल गए तो तुम दोबारा इस शरीर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसे आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।